नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने इस्तीफे में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 191A का हवाला दिया है और कहा है कि वो अगले 6 महीने में चुनकर दोबारा नहीं आ सकते। जेपी नड्डा को भेजे अपने खत में तीरथ सिंह रावत ने कहा, मैं 6 महीने के अंदर दोबारा नहीं चुना जा सकता, ये एक संवैधानिक बाध्यता है, इसलिए अब पार्टी के सामने मैं अब कोई संकट नहीं पैदा करना चाहता और मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आप मेरी जगह किसी नए नेता का चुनाव कर लें। मुख्यमंत्री रावत ने इस्तीफे की औपचारिकता पूरी करने के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है। बताया जा रहा है कि वक्त मिलते ही तीरथ सिंह रावत गवर्नर हाउस पहुंचकर आधिकारिक तौर पर गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। तीरथ सिंह रावत हटाए क्यों जा रहे हैं, आपको बताया कि तीरथ सिंह रावत अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, जो कि होना अत्यावश्यक है। सीएम बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर सदस्य विधानसभा का बनना पड़ता है। तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री बनाए गए थे और 10 सितंबर तक तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री रह सकते हैं। 6 महीने से पहले ही पार्टी ने बदलने का उनको प्लान बनाया है। आपको बताएं कि संवैधानिक कारणों का हवाला देकर तीरथ सिंह रावत हटाए जा रहे हैं। सीएम रहने के दौरान तीरथ रावत ने कई विवादित बयान भी दिए। लड़कियों की जीन्स पर दिए बयान पर किरकिरी हुई थी। इसके बाद बैकफुट पर आए थे और विधानसभा चुनाव से पहले 6 महीने पहले उपचुनाव नहीं हुए, तो इसके चलते ये संकट में आ सकते हैं और तीरथ सिंह रावत अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी संकट में है। तो सीएम बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य होना बहुत जरूरी होता है। आपको बताएं कि तीरथ सिंह रावत अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है और तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 को सीएम बनाए गए थे। आपको ये भी हम बता देते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में किसके पास कितनी सीटें हैं। बीजेपी के पास 56 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस के पास आपको बताएं 10 सीटें हैं, निर्दलीय 2 हैं, खाली 2 सीटें हैं। तो कुल 70 सीटें हैं विधानसभा में, जिनमें से 2 सीटें अभी खाली चल रही हैं। इन खाली सीटों में गंगोत्री और हल्द्वानी की सीट है जो कि खाली हैं। इनमें उपचुनाव कराया जा सकता है, लेकिन यहां पर उपचुनाव होना पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के विवेक पर निर्भर करता है। इसीलिए संगठन कोई बड़ा रिस्क यहां पर नहीं लेना चाहता और खुद तीरथ सिंह रावत सामने आए। उन्होंने इसी बात को यहां पर उकेरा है, सामने रखा है संगठन के सामने कि मैं 6 महीने से पहले अगर चुनकर नहीं आता तो ये पूरी पार्टी के सामने बड़ा संकट होगा, इसलिए पहले से ही किसी जिम्मेदार को आप महत्वपूर्ण पद दे दीजिए। थोड़ी देर पहले ही प्राइम न्यूज पर आपको बताएं कि बंशीधर भगत ने भी बात की थी। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि जो 56 विधायक हैं बीजेपी के, वो इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और उत्तराखंड की विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें अभी खाली हैं, जिनमें उपचुनाव भी हो सकते हैं। कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री? सतपाल महाराज का नाम ऊपर चल रहा है। यहां पर रेखा खंडूरी का नाम भी सामने आया है, पुष्कर सिंह धामी का भी नाम सामने आया है, ये भी नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। धन सिंह रावत, जिनकी पहले अटकलें लगाई जा रही थी, ये भी यहां पर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो 4 चेहरे फिर से चर्चा में हैं, सतपाल महाराज, रेखा खंडूरी, आपको इसके साथ बताएं पुष्कर सिंह धामी भी हो सकते हैं और इसके साथ धन सिंह रावत। तो ये 4 बड़े चेहरे सामने हैं। देखते हैं इस रेस में जीतता कौन है, लेकिन अब की बार पार्टी यही ध्यान रखेगी कि जो विधायक होगा, मतलब जो विधानसभा का सदस्य है, उसी पर पार्टी दांव खेलने वाली है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यहां कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी चुनाव की रणनीति के साथ साथ जिलों की कार्य समिति का गठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे की रूपरेखा को लेकर भी कार्य योजनाएं बनाई गई। इसके अलावा संगठन का विस्तार और बूथ स्तर तक सरकार की कार्य योजनाओं को पहुंचाने पर चर्चा हुई है। वहीं सरकार द्वारा संचालित जन उपयोगी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को मिले, इसको लेकर भी जागरूकता और प्रचार प्रसार करने के लिए कार्य योजनाएं बनाई गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकार से लेकर संगठन के तमाम क्रियाकलापों को लेकर समय समय पर पार्टी और संगठन के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक विचार विमर्श किया जाता है और सामूहिक निर्णय के बाद ही फैसले लिए जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज की बैठक का आयोजन किया गया। हमारे जिलों की कार्य समिति जो 10 तारीख तक पूरी होनी है, उस संबंध में भी हमने वार्ता की है। इसी महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम के बिंदु क्या क्या होंगे उन पर हमने अभी तक चर्चा की है। 2-3 दिन में उनको भी फाइनल करके हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा जो ई प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, आज
कृषि एवं कृषि सुधार ऐसा सब्जेक्ट हमारा था, जो योजनाएं हमने उन पर भी हमारी 1 घंटा सभी जिलों में लगभग चर्चा हुई है। तो इस प्रकार का जो हमारा कार्यक्रम है वो चल रहे हैं। बीजेपी विधायक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर कांग्रेस मुखर हो चुकी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि संजय कुमार और महेश नेगी पर आज तक बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बीजेपी आरोपियों को बचाने में लगी हुई है और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और एक जन आंदोलन करेगी। देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक के ऊपर रेप का केस दर्ज हुआ है। सुरेश राठौर जो उत्तराखंड की असेंबली में बीजेपी के ज्वालापुर से विधायक हैं, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश पर उनके खिलाफ ज्वालापुर थाने में 376 का मुकदमा कायम हुआ। इससे पहले महेश नेगी जो रानीखेत के विधायक थे, उनके ऊपर ऐसा मुकदमा कायम हुआ और उससे पहले संजय कुमार जो बीजेपी के संगठन महामंत्री थे उत्तराखंड के, उनके ऊपर इस प्रकार का मुकदमा कायम हुआ था। वहीं 3 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने सिडकुल में बनाए गए अस्थायी साइबर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान थाने की बिल्डिंग को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि थाने को बेहतर लुक देने के लिए प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जाए ताकि फंड रिलीज किया जा सके। उन्होंने साइबर थाने में तैनात पुलिस कर्मियों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह को निर्देश देते हुए कहा कि वो मुख्यालय को साइबर थाना रुद्रपुर को ए श्रेणी का प्रस्ताव बनाकर भेजे ताकि कुमाऊं के साइबर थाने को साल का अलग से बजट मिल सके। उन्होंने कर्मचारियों की आवासीय समस्या को सुनते हुए कहा कि जो भी कर्मचारी सरकारी आवास में जहां भी रह रहा है वो वहीं पर रह सकता है, उसे जनपद के सरकारी आवास को खाली नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने सिडकुल रुद्रपुर पन्नगर में अस्थायी रूप से खोला है। ये इसकी स्थायी बिल्डिंग नहीं है, तो पूरे कुमाऊं के लिए साइबर थाना काम करेगा। साइबर क्राइम आज की तारीख में देश में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ क्राइम है और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आपने देखा अभी हमने 350 करोड़ का देश भर का साइबर फ्रॉड पकड़ा है, उसमें अभी तक 333 FIR दर्ज हो चुके हैं पूरे देश में। जो हमने शुरुआत की थी, ये फ्रॉड कम से कम 1 लाख लोगों के साथ हुआ है। तो इतना बड़ा साइबर ठगी जो है देश भर में हो रही है, तो उसकी बड़ी चुनौती। इसके लिए कुमाऊं के लिए अलग से सिर्फ साइबर थाना खोला गया है, जिसमें साइबर क्राइम संबंधित अपराध दर्ज किए जाएंगे। और जो लोगों को पता नहीं है कि यहाँ एक साइबर थाना है, जो नॉर्मल लोगों को पता है रुद्रपुर में थाना है, दिनेशपुर में थाना है, पन्नगर में थाना है। वहीं टिहरी के राजकीय कॉलेज इंटर कॉलेज चंबा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 18 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का लोकार्पण किया है। यहाँ कार्यक्रम से पहले मंत्री अरविंद पांडे ने गौरा देवी पर्यावरण जन जागरण यात्रा के अंतर्गत परिसर में फल और फूल भी रोपित किए हैं। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने यहाँ पर लोकार्पण किया है। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विद्यालय के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 18 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम से पूर्व माननीय मंत्री ने गौरा देवी पर्यावरण जन जागरण यात्रा के अंतर्गत कॉलेज परिसर में फूल और पुष्प के पौधे रोपे हैं। आपको बताएं कि पंचायती राज मंत्री पांडे ने यह भी कहा कि कोविड काल में हम सबको प्रकृति ने एक संदेश दिया है, जिससे हम सबको प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलजुल कर काम करना है। इस पुनीत कार्य के लिए बच्चों सहित सभी की भागीदारी जरूरी है ताकि ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत ही न पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सांस्कृतिक पर्व हरेला का शुभारंभ कल से हो गया है, जो 15 जुलाई तक चलने वाला है। हरेला पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश भर में गौरा देवी पर्यावरण जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया है। विधायक ने यह भी कहा कि आज का दिन शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दिवस है। जनपद के हर ब्लॉक में अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, जो हम सब के लिए गौरव की बात है। विधायक श्री नेगी ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय और आधारभूत कार्य किए हैं, जिनका बेहतर परिणाम हमारे सामने आएगा। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रधान संघ ने जोशीमठ विकासखंड कार्यालय में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विकासखंड जोशीमठ के दफ्तरों पर ताले जड़े और कार्य बहिष्कार किया है।
प्रधान संघ के अध्यक्ष अनूप नेगी का कहना है कि CSC को ग्राम पंचायतों से 2,500 रुपए प्रतिमाह दिए जाने के आदेश को अविलंब वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत अपने काम करने में सक्षम है, इसलिए सरकार को अपनी हठधर्मिता को छोड़कर ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र काम करने देना चाहिए। तो यहां पर बिल्कुल साफ तौर पर इन्होंने संकेत दिया है कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने की यहां पर प्रणाली विकसित करने की जरूरत है, ताकि हर कोई और हर विभाग, हर कर्मचारी अपना काम ठीक से कर पाए। वहीं मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली के नेतृत्व में मसूरी के शहीद स्थल पर जमा हुए और सरकार पर प्रदेश की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। इस मौके पर आप के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं राज्य के आंदोलनकारियों को उनका अधिकार न दिए जाने का आरोप भी लगाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर कोर्ट में पैरवी नहीं की गई, इस कारण कोर्ट ने आंदोलनकारियों के हक में फैसला नहीं दिया। प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने कहा कि आप पार्टी ने गंगोत्री चुनाव में आपके वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने उतारा है और उनको पूरा विश्वास है कि जनता बीजेपी को जवाब देगी। हमारे शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों का जो योगदान राज्य निर्माण में रहा, इसको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। ये अविस्मरणीय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे राज्य आंदोलनकारियों के साथ, हमारे शहीदों के साथ छल किया है और राज्य सरकार ने नौकरियों में आरक्षण 10% दिया था। मामला उच्च न्यायालय में गया, लेकिन भाजपा सरकार की लचर पैरवी की वजह से वो केस प्रभावी नहीं रहा, वो हक में उसका फैसला नहीं आया। इसलिए आम आदमी पार्टी मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार विधानसभा में विधेयक पास करे और इस आदेश को निष्प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गजियावाला में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को लेकर काम करती है। उत्तराखंड सरकार के पास कोविड के कारण बजट सीमित है और सरकार का प्रयास है कि विकास को डिले न होने दिया जाए। गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, किसान योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के विकास के लिए प्रयत्नशील है। तो गजियावाला में विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिलान्यास किया है और सबका साथ, सबका विकास के नारे को यहां पर दोहराया है। वहीं रामनगर में एक महिला की मौत पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला को बीमार की हालत में रामनगर से एक अस्पताल में ले जाया गया था। इसके बाद परिजनों ने बताया कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने और वहां के स्टाफ की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की मौत हो गई। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर पर रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। एक बीजेपी कार्यकर्ता रही महिला की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद बहादुराबाद थाने में केस दर्ज कराया गया है। दरअसल बीते 26 मई को बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने ज्वालापुर कोतवाली में तहरीर देकर महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस भाजपा नेत्री समेत सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विधायक राठौर ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया था कि ये बीजेपी नेत्री क्षेत्र की शिकायतों के समाधान के लिए उनसे मिली थी। अपने 5 साथियों के साथ विधायक को झूठे मामले में फंसाने का दबाव बनाकर 30 लाख की मांग कर रही थी। एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। लालकुआं में सरकार की योजनाओं से त्रस्त होकर आम जनता के पक्ष में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी
वादा निभाओ, बिंदु खत्ता राजस्व गांव बनाओ सहित विभिन्न मांगों को लेकर 3 किलोमीटर तक पदयात्रा निकाली है। वहीं पदयात्रा के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय में पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में यह लोग जनता के बीच में लाल कुआं को मालिकाना हक दिलाना और बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाना, जो कि वन भूमि में बसा हुआ बिंदु खत्ता है उसको राजस्व गांव का दर्जा देना, इन्होंने जो है जनता से वादे किए थे। और उसी वादे में जनता जो है भ्रमित हो गई, क्योंकि केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनको लगा कि अगर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमें निश्चित ही इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हमें बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिलेगा। लेकिन इतना आज 4.5 वर्ष होने को हैं और इन्होंने जनता से इतना झूठ बोला। जनता इनके सारे कामों से त्रस्त है। इन्होंने जनता की मूलभूत समस्याओं को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया। आप देख रहे हैं आज महंगाई कहाँ बढ़ गई है। भाई देखिए, सिलेंडरों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं। देखिए, आज लालकुआं विधानसभा में पूर्व में 2017 में जब चुनाव हुआ था, भाजपा ने ये कहा था कि हम बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाएंगे। अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, वो घोषणा इनकी जस की तस रखी हुई है। उसके बाद कांग्रेस समय में जितने भी विकास कार्य हुए, चाहे गोलापार का अंतर्राज्यीय बस अड्डा हो, अंतर्राष्ट्रीय जू हो, अंतर्राज्यीय स्टेडियम जिसमें खेल होने थे हमारे युवा भाइयों के, उसमें इस समय इतनी बड़ी घास जम चुकी है कि उसकी सफाई तक का नहीं कर पा रही है सकाई। उसके बाद इस बार दूसरी कोविड की लहर में स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं हमारे सब वीरान पड़े हुए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, महंगाई चरम सीमा पे है, 850 का गैस सिलेंडर हो गया है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक गृहिणी भी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि परिवार में अपना परिवार को पालने में गृहिणी को कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। चमोली जिले में वन प्रभाग के केदारनाथ रेंज, बद्रीनाथ रेंज और अलकनंदा रेंज के वन जंगल में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण रेंजों द्वारा किया जा रहा है। केदारनाथ वन प्रभाग रेंज कार्यालय के समीप बनी उच्च तकनीक पौधशाला में तमाम पौधशालाएं तैयार की गई हैं। केदारनाथ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी रेंजर आरती मैथानी ने बताया कि वन प्रभाग के प्रभागी वन अधिकारी कार्यालय स्थित उच्च तकनीकी पौधशाला में पौध तैयार की गई है। इस पौधारोपण कार्यक्रम की खास बात यह है कि डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं उन्हें इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर बुलाया गया है। उनके द्वारा पौधे भी लगाए गए और एक पौधा उनको घर के लिए भी दिया गया है। बिहार के धनपुर रेंज में आज हमने भटनगर में जो है वन महोत्सव मनाया। इस बार हमने जो कोरोना से पीड़ित थे, जो लोग उससे स्वस्थ हुए हैं, उन लोगों से वृक्षारोपण करवाया, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की क्या महत्व है। और मुझे खुशी इस बात की कि लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर जो है इस वन महोत्सव में जो है हिस्सा लिया और सभी ने जो है उन वृक्षों को जो लगाए हैं उनको बचाने की जो है जिम्मेदारी ली, जो कि एक बहुत बड़ा संदेश है और विषय भी बने। आज से हो गई और पूरे सप्ताह जो है इसे मनाया जाएगा। इसमें अलग अलग स्थानों पर जो है वृक्षारोपण भी जो है कराया जाएगा। इस बार नया केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग ने ये किया है कि जितने भी कोरोना वायरस से स्वस्थ हुए जो लोग हैं उनके द्वारा जो है अलग अलग जगहों पर जो है प्लांटेशन किया जा रहा है और उन्हें एक पौध जो है अलग से भी दी जा रही है, जिसे वो अपने घर पर रोपित करेंगे। तो प्रत्येक रेंज में जो है इस तरह का कार्यक्रम इस सप्ताह में किया जाएगा। किच्छा में राशन कार्ड का ऑनलाइन न होने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और ऐसे में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण जनता को राशन जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। राशन कार्ड ऑनलाइन न होने के चलते लोगों को राशन नहीं मिलता है। कोरोना महामारी के इस कठिन समय में जबकि लोगों के पास आय के साधन उपलब्ध नहीं है, ऐसे समय में सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राशन भी नहीं मिल पा रहा। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है।
ऊधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक पर ट्रैक्टर के मामूली पार्ट्स का चोरी करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में अन्य 3 नामजद आरोपियों की घटना में संलिप्तता के मामले में जांच की जा रही है। को कैलाश प्रेम प्रकाश सनोप स्वरी कुंदनलाल ये भला का रहने वाला है। इसका मर्डर हो गया था। तहकीकात किया गया। तहकीकात वगैरह जानकारी मिली कि जो है ये मृतक ने कैलाश गंगवार है। कैलाश गंगवार सनोप रामलाल इनके ट्रैक्टर ट्रॉली का एक पिन होता है जो ट्रैक्टर को ट्रॉली से जोड़ता है, उसकी चोरी करी थी। और इसी बात को लेकर के दोनों में कहासुनी भी, मारपीट के बाद इसकी डेथ हो गई थी। और इस घटनाक्रम में जो मेन अभियुक्त है कैलाश गंगवार, उसके अरेस्ट कर हम लोगों ने कर लिया है। इसमें जो नेम्ड अन्य 3 अभियुक्तों का जो नामजदगी हुई है उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। रुद्रपुर के ऊधम सिंह नगर एसओजी टीम ने 5000 के एक इनामी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर पैसों की हेराफेरी का आरोप है। बता दें कि पैसों की हेराफेरी करने के बाद आरोपी फरार चल रहा था। इस पर पुलिस ने आरोपी पर 5000 का इनाम घोषित किया था। इसमें एसओजी की टीम ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई कर रही है। वहीं टिहरी में चंबा विकास खंड कार्यालय में प्रधान संगठन चंबा के पदाधिकारियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों के समाधान को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्रधानों की लंबित समस्याओं को लेकर सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। इसमें अब आक्रोशित लोगों ने 1 जुलाई से 10 जुलाई तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इसका ऐलान कर दिया है। रुड़की शिक्षा नगरी में कई सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा नेहरू स्टेडियम, जो कि शहर के बीचों बीच बना हुआ है। यहां पर बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम में कोई सही संसाधन उपलब्ध नहीं है। रुड़की नगर निगम या फिर कोई जनप्रतिनिधि नेहरू स्टेडियम की सुध लेने को तैयार नहीं। स्टेडियम को खेल की दृष्टि से देखा जाए तो बेहद बेहतर जगह है, जो कि आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कोई भी अच्छी सुविधा अब यहाँ पर उपलब्ध नहीं। राज्य सरकार से कई बार बजट पास हुआ और बजट भी 5 करोड़ का नगर निगम में आया था, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते स्टेडियम का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।